यदि आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं, स्मार्टफ़ोन चलाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन अननोन लोगों के पास में हो और ऐसे में आपके पास फ्रॉड कॉल आए और आपको ब्लैकमेल किया जाए किसी अननोन के द्वारा। तो ऐसा है तो ये क्या, ये साइबर क्राइम है, आपको पता होगा। लेकिन अभी हम लोग न्यूज़पेपर में अधिकतर पढ़ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट। और डिजिटल अरेस्ट में क्या कि कोई पर्सन किसी को कॉल आता है और वो मतलब ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लिखे हुए अच्छे लोग, समझदार लोग फंस जाते हैं झांसे पे। और होता क्या है कि वो दूसरे की बात मानते हैं और जैसा जितना बोला जाता है उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहली तो बात ये कि ऐसा कॉल हर किसी को आता नहीं। दूसरा ये कि जिसके पास कॉल आता है, कॉल करने वालों को ये कैसे आइडिया होता है कि इनके पास में लमसम इतना अमाउंट होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जितने भी ऐप आप अपने फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं, उन सारी कंपनियों के पास में आपके पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, जो उस डिटेल्स को अलग अलग कीमतों पर बेचते हैं अलग अलग लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो अब बात यह है कि चलो कॉन्टैक्ट तो हम नहीं बचा सकते क्योंकि हम तो ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ऐप डाउनलोड किया, अब ठीक है उनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन अब जो पैसे ट्रांसफ़र करने वाला इशू है उससे कैसे बचें? तो कभी भी ना बैंक आपको कॉल नहीं करता। बैंक कॉल करेगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल कर सकता है। कभी ये नहीं बोलेगा कि आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया इसलिए आप पर फाइन लगेगा, आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आप पे केस हो जाएगा या और भी कुछ-कुछ। क्योंकि ये जो साइबर क्राइम वाले हैं ना, ये लोग डिफरेंट वे पे कॉल करते हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं। एक केस मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में, जिसमें एक टीचर है, उनको जो कॉल आता है वो उसमें ये बोला जाता है कि उनकी जो बेटी है या किसी मतलब गलत काम में इन्वॉल्व है और इसके कारण उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसको इतना पैसा उसको देना होगा। और उस महिला को अपनी बेटी से बात करने के बाद भी इस बात पे ट्रस्ट नहीं हुआ और उसको अटैक आया और वो महिला जो है नहीं रही। इसी तरीके से एक और कॉल के बारे में डिटेल्स मैंने न्यूज़पेपर में ही पढ़ी, जिसमें ये था कि एक पर्सन है, उनको कॉल आता है कि आपका बेटा इस ड्रग रैकेट में है और उस पर केस होगा, और ऐसे उसको डराया जाता है इस चीज़ को लेके। और उस जो व्यक्ति था जिसको कॉल आया था, उस व्यक्ति ने अपने बेटे से भी बात करके पूछना ये नहीं जरूरी समझा कि सच में बेटा तो इन्वॉल्व है कि नहीं, बस जितना अमाउंट बोला उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ऐसे लोग जो आपको साइबर क्राइम के थ्रू आपको कॉल करते हैं और आपसे डिटेल्स लेते हैं या आपके पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं, ऐसे लोग तब तक आपसे पैसे ट्रांसफर कराते रहेंगे जब तक कि आप उन पर विश्वास करें और आप उनको पैसे देते जाते हो। तो डिजिटल अरेस्ट में कंसेप्ट क्या है कि वो पता नहीं कि मतलब किस तरीके से लोगों को डराते हैं, बस फोन में बोल दिया कि ऐसा ऐसा होगा और आपको अपने जो वो ऐप यूज करते हैं उसको डाउनलोड करवाते हैं। कई कुछ केसेस में तो ऐसा कि नया फ़ोन खरीदा लेते हैं, दूसरा फ़ोन जो एग्जिस्टिंग है उस नंबर को बंद करते हैं, नया फ़ोन खरीदो, ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें कराते हैं और व्यक्ति इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता कि वो किसी डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो रहा है, उसके पैसे यहाँ पर लॉस। लेकिन समझ क्यों नहीं पाता? मतलब ऐसा नहीं कि किसी कभी भी आप न्यूज़पेपर पे ना ये नहीं पढ़ोगे कि 20-22 साल का लड़का था या 25-26 साल की किसी लड़की के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ। ऐसा नहीं होता किसी के साथ में, ये अधिकतर ऐसे लोगों के साथ में होता है जिनके खाते पे ठीक ठाक अमाउंट होता हो। मतलब जो ठगी होती है ना, जो ठगी होती है साइबर क्राइम में, वो होगी तो भी मतलब 4-5 लाख से ऊपर में ही चालू होती, छोटे अमाउंट में तो मतलब कॉल ही नहीं आते। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो बैंक डिटेल्स हैं हमारी लोगों के पास में शेयर होता हो और वहाँ पर रैंडम कॉल, क्योंकि स्पैम कॉल तो हमारे पास बहुत आते हैं, तो रैंडम कॉल्स आते हो, बस उसमें से एक दो लोग जो जिन्होंने ट्रस्ट कर लिया है ऐसे फेक नंबरों पर और उनके पैसे चले गए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिससे आप बच सकते हैं, वो ये कि आप कभी भी ट्रांजैक्शन करने से पहले किसी भी अननोन पर्सन को ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ अपने लोगों पर ही ट्रस्ट करें। क्योंकि बैंक या पुलिस या कोर्ट कभी भी आपको इतना प्रेशराइज नहीं करते कि आप ये काम करो या बदले में इतना पैसा दो, ऐसा कभी नहीं होता। और आपको यदि ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद डायरेक्ट जाके करो ना, भाई पैसे आपको देने हैं तो ठीक है भाई, जिसको पैसे चाहिए वो तो आपसे एक दिन बाद भी पैसे ले सकता है, तो आप उसको पैसे तुरंत इमीडिएट ना देकर आप जाकर थाने पे चेक कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ से कॉल आया था, ये देख लो, नंबर चेक करा लो। बैंक जाकर चेक करवा सकते हो। इतना जल्दी क्यों डर जाना कि मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी? क्योंकि जो कॉल्स होते हैं, फ्रॉड कॉल्स होते हैं, उनमें यही सब बातों को बोल के लोगों को डराया जाता है और लोग जब डर जाते हैं तो उनके बदले में उनसे पैसे लिए जाते हैं।